से कलाप गुफा के दर्शन करो महाराज। कलाप गुफा कैसी है? कलाप गांव की तरफ से, फिर केदार क्षेत्र से बताएंगे। जब आप कलाप गुफा में प्रवेश करते हैं तो कलाप गुफा के प्रवेश मार्ग पर मां गंगा प्रकट हो रही है महाराज। झरझर गंगा जी के झरने झर रहे हैं और व्यक्ति की शारीरिक शुद्धि कर रही है। बिना शारीरिक शुद्धि के कलाप गुफा में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं पा सकता। जब गंगा प्रकृति द्वारा शुद्ध स्नान करके जब व्यक्ति कलाप गुफा के अंदर पहुंचता है तब कल्पेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं। बोल कल्पेश्वर महादेव की जय। जहां कलाप गांव में गुफा के भीतर कल्पेश्वर भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं तो कल्पेश्वर भगवान के बाईं तरफ मां गंगा और सरस्वती भी ही धवल धारा के रूप में प्रकट होती है। कल्पेश्वर भगवान के बाईं तरफ जब व्यक्ति जाता है गुफा के अंदर बिल मार्ग की तरफ तो प्रकृति द्वारा गंगा यमुना और सरस्वती के द्वारा अभिसिंचित होकर व्यक्ति गुफा के भीतर प्रवेश पाता है। और जब गुफा के भीतर व्यक्ति प्रवेश पाता है तो भीतर तो अनेकों युगों से महान संत विभूतियां बैठी है महाराज। कोई सत्य युग से बैठा है, कोई द्वापर से बैठा है, कोई त्रेता से बैठा है। सब कलयुग क्या आगमन की प्रतीक्षा में रहते हैं। मां गंगा हजारों वर्ष से कल्पेश्वर महादेव का नित्य प्रति अभिषेक कर रही है। ये कलाप गांव कोई सामान्य ग्राम नहीं है महाराज। इस पृथ्वी पर अगर कोई स्वर्ग है ना तो ये कलाप गांव का जो 100 योजन का क्षेत्र है ना ये पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप है हमारा। आजकल हमारे नेता लोग राजनेता लोग पढ़ते लिखते नहीं है, उनको पता नहीं धर्मों के बारे में। बोले पृथ्वी का स्वर्ग कहाँ है? बोले उत्तराखंड कोसानी में। बोले क्या है कोसानी में? बोले आओ स्कंद पुराण पढ़कर देखो। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि सतयोजन मात्राशु भूमि स्वर्गा तत स्मृता। बोले जो ये 100 योजन का कलाप क्षेत्र है बोले ये वास्तविक पृथ्वी पर स्वर्ग है। अगर किसी व्यक्ति को स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त करनी है तो कलाप गांव में जाना चाहिए। केदार क्षेत्र में 100 योजन दूरी से हिम मार्ग से एक गुफा है बिल मार्ग, उसको बिल मार्ग कहते हैं। केदार क्षेत्र से कलाप गांव की जो दूरी है वो 100 योजन दूरी है। उस 100 योजन दूरी से बिल मार्ग में प्रवेश करने का रास्ता बता रहे। बोले कैसे प्रवेश करना चाहिए? बोले सर्वप्रथम अन्न जल का त्याग करके भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करके बिना कार्तिकेय की आज्ञा के बिना बिल मार्ग में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब भगवान कार्तिकेय आपको स्वप्न में आदेश दे दे बोले अब आप गुफा के भीतर जाने के लिए पवित्र है तब गुफा के भीतर जाना चाहिए। गुफा के भीतर प्रवेश करते हुए जैसे प्रवेश करे आगे एक स्वर्ण रंजित मिट्टी है, पीले रंग की मिट्टी। उस मिट्टी का पूरे शरीर पर लेपन करके पूरे शरीर पर लेपन करना चाहिए क्योंकि गुफा के अंदर करिस नाम के कीड़े हैं। जैसे आप गुफा के भीतर जाओगे ना वो कीड़े आपको खाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। यदि आप उस मिट्टी का लेपन करोगे तब आपको वो कीड़े कष्ट नहीं दे पाएंगे। भीतर गुफा के भीतर जाकर दिव्य महापुरुषों के दर्शन होंगे। देवापि संतनु भ्राता मरु इक्ष्वाकु वंशजा कलाप ग्रामे आशाते महायोग बलान्विता। पितामह भीष्म, उनके पिता महाराज शांतनु और शांतनु के बड़े भाई कौन थे? देवापि और इक्ष्वाकु वंशी महाराज मनु। ये दो व्यक्ति हजारों वर्ष से भगवान कलयुग के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब संबल ग्राम सीतापुर जिले में
भगवान कलयुग का